कभी इस बात पर गौर किया है कि जब कोई संत या धार्मिक गुरु धर्म पर बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन जब वही बातें कोई नेता करता है तो हमारे मन में सवाल क्यों उठ खड़े होते हैं, हम शक क्यों करने लगते हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ हैं संत या धार्मिक नेता। जब वो कुछ कहते हैं तो हम उसे मार्गदर्शन या ज्ञान की बात समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई राजनेता उन्हीं मुद्दों पर बोलता है तो तुरंत एक सवाल या निशान लग जाता है। ऐसा क्यों है? आखिर ये फर्क आता कहाँ से है? शायद इसलिए क्योंकि राजनीति का जो असल मकसद है वो है शासन चलाना, गवर्नेंस देना, समाज को बेहतर बनाना, ना कि उसे बांटना। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। कभी ध्यान दिया है, जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, धर्म से जुड़ी बातें, बहसें अचानक से हवा में तैरने लगती हैं, और जो असली मुद्दे हैं जैसे कि अच्छी शिक्षा, अस्पताल, नौकरियां, वो सब धीरे धीरे बहस से गायब हो जाते हैं। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है? तो चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन सच को समझने की कोशिश करते हैं, उन तरीकों को जानते हैं जो हमारे सोचने समझने के ढंग पर सीधा असर डालते हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे असरदार रणनीति है नैरेटिव कंट्रोल, मतलब कहानी पर कब्जा करना। देखिए, जब लोगों की भावनाओं को, उनके इमोशंस को भड़काया जाता है तो तर्क से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लोग लॉजिकल सवाल पूछना बंद कर देते हैं, और जाहिर सी बात है, जब सवाल नहीं होंगे तो फिर जवाबदेही भी नहीं होगी। और यहीं से निकलती है दूसरी बहुत ही चालाक चाल, ध्यान भटकाना, मतलब डिस्ट्रैक्शन। अगर लोगों का पूरा फोकस असली मुद्दों से हटाकर किसी इमोशनल टॉपिक पर लगा दिया जाए तो फिर सरकार के काम पर सवाल कौन पूछेगा? फिर कोई ये नहीं पूछता कि हमारे स्कूल कैसे हैं, अस्पतालों का क्या हाल है या नौकरियां कहाँ हैं, क्योंकि बहस का मुद्दा ही कुछ और बना दिया गया है। इस ध्यान भटकाने वाले खेल में तीसरा बड़ा हथियार है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज का डिजिटल जमाना है। आधे अधूरे सच, झूठी खबरें, वायरल पोस्ट्स और न जाने क्या क्या, ये सब मिलकर एक ऐसा धुंधलका बना देते हैं जहां सच क्या है और झूठ क्या, इसमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब सच और झूठ के बीच की ये लाइन मिटने लगती है, तब मैदान में आती है चौथी रणनीति, इमेज बिल्डिंग। राजनीति में छवि यानी कि इमेज बहुत मायने रखती है। कोई नेता खुद को एक रक्षक की तरह दिखाता है तो कोई विकास पुरुष की तरह, और हम अक्सर उस छवि से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो छवि दिखाई जा रही है और जो असलियत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। और अब आते हैं पांचवें और शायद इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी सच पर, पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि हम सबकी भागीदारी। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर वोट देना नहीं है। इसका असली मतलब है एक एक्टिव नागरिक बनना। एक ऐसा नागरिक जो सवाल पूछता है, जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई परखता है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब का समाधान क्या है, हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर नागरिक के अंदर ही छिपा है। इसके 3 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। हर खबर, हर दावे को बस मान मत लीजिए, उसकी थोड़ी रिसर्च कीजिए। दूसरा, सवाल पूछना। किसी भी नेता से ये पूछना कि आपकी नीतियों से मेरा और मेरे परिवार का भविष्य बेहतर कैसे होगा। और तीसरा, फोकस, असली मुद्दों पर अपना ध्यान बनाए रखना। याद रखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सिर्फ चुनावी शब्द नहीं हैं, ये हमारे भविष्य की नींव हैं। तो ये सारी बातें हमें आखिर में कहाँ लेकर आती हैं? ये हमें लेकर आती हैं लोकतंत्र की असली जिम्मेदारी की तरफ। लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम या एक व्यवस्था का नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी। और जब तक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को लेकर जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता। तो अगली बार जब भी कोई राजनीतिक भाषण सुने या कोई तेज तरार बहस देखें, तो सिर्फ सुने नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करें। और किसी भी बात पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें, उसे वेरीफाई जरूर करें। क्योंकि एक जागरूक नागरिक के तौर पर सवाल पूछना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आपका अगला सवाल क्या होगा?